गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के बहुविकल्पीय प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं दोस्तों, जो 2023 का पेपर हुआ था। उसके दोस्तों फर्स्ट पेपर के जो 15 क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय, यानी जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पहला सब्जेक्ट है, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं दोस्तों, 2023 के हैं दोस्तों। तो आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? एमिल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन है कांट है, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो है, और फिर तीसरा ऑप्शन है रूसो है, और चौथा ऑप्शन दोस्तों अरस्तू। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे पहला ऑप्शन कांट है, दूसरा ऑप्शन प्लेटो, तीसरा ऑप्शन रूसो, चौथा ऑप्शन अरस्तू। तो एमिल पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों, वो कौन से हैं दोस्तों? वो हैं रूसो। तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा रूसो हैं। एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि आदर्शवाद शिक्षा शास्त्री नहीं है, मतलब इनमें से कौन से आदर्शवादी नहीं है शिक्षा शास्त्री? तो हमारे पास पहला ऑप्शन दोस्तों प्लेटो है, दूसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर है, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी है, और चौथा ऑप्शन क्या है? मारिया मांटेसरी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मारिया मांटेसरी मीन्स, एक मिनट दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन नहीं है? मारिया मांटेसरी। इन्होंने दोस्तों जो ये जैसे LSRW होता है, आप लोगों ने सीटेट या यूपीटेट में देखा होगा LSRW, तो इन्होंने क्या दिया था? LSWR, जो भाषा कौशल का क्रम है, इन्होंने बताया था भैया पहले सुनना होगा, एल, फिर स्पीक बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। और ऐसे क्या होता है दोस्तों? LSRW होता है, इनसे संबंधित है दोस्तों, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो ये आदर्शवादी नहीं है, प्लेटो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, महात्मा गांधी भी हैं। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। प्रव्रज्या संस्कार होता था। तो पहला ऑप्शन है गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, और फिर क्या कहते हैं दूसरा ऑप्शन है बौद्धकालीन शिक्षा में, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास मुगल कालीन शिक्षा में पद्धति में, और चौथा ऑप्शन है वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। तो प्रव्रज्या का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति से संबंधित है प्रव्रज्या संस्कार। प्रव्रज्या संस्कार किससे संबंधित है? बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति से। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। क्या है दोस्तों? शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ये किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों जॉन डीवी है, दूसरा ऑप्शन प्लेटो है, तीसरा ऑप्शन अरस्तू है, चौथा ऑप्शन कांट है। दोस्तों इस समय आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 3 अप्रैल से आप सभी पेपर स्टार्ट हैं, और ये पहला ही पेपर है दोस्तों आपका 3 अप्रैल को, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो 50 नंबर का पेपर है दोस्तों, 50 नंबर का पेपर है। तो इसके सारे प्रीवियस ईयर आप लोग लगा लीजिए, चाहे सीरीज से चाहे जहाँ से, और जो आपने नोट्स बनाई उनको पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़िए। प्रीवियस ईयर सारे लगा लीजिए दोस्तों पहले, और फिर जो नोट्स बनाई उसको भी आप पढ़ते रहिए। बाकी जो आपके पास कंटेंट है उस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर लगाना ज़रूरी है दोस्तों, इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा जॉन डीवी। शिक्षा विकास एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, किसने कहा? जॉन डीवी। पांचवा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, मतलब जो अपराध है ये विद्या के अंतर्गत नहीं है, ये पढ़ाया जाता था किसमें? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन इतिहास, दूसरा ऑप्शन नीति शास्त्र, तीसरा ऑप्शन अर्थशास्त्र, चौथा ऑप्शन है भूगर्भ शास्त्र। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, ये पढ़ाया जाता था दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नीति शास्त्र के अंतर्गत।
फिर दोस्तों छठवां क्वेश्चन है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था कब, किस ईयर में। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब हुआ। पहला ऑप्शन दोस्तों 1937, दूसरा ऑप्शन 1986, तीसरा ऑप्शन है 1938 और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों 1940। तो यहाँ पर दोस्तों जो 1937 हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पर दोस्तों नीति शास्त्र हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है जॉन डेवी हो जाएगा चौथे में। एक मिनट दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 1937, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब हुआ 1937 में। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं बहुविकल्पीय में पहले पेपर में। तो 7वां क्वेश्चन दोस्तों, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, मीन्स मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कौन था। तो पहला ऑप्शन मकतब, दूसरा ऑप्शन मदरसे, तीसरा ऑप्शन दरगाहें, चौथा ऑप्शन है खानकाहें। तो यहाँ पर दोस्तों जो मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र जो होता था ये दोस्तों दूसरा ऑप्शन मदरसा होता था और मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है दोस्तों। फिर 8वां क्वेश्चन दोस्तों, बाल देवो भव, फिर दोस्तों कि बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी। तो पहला ऑप्शन फ्रॉबेल, दूसरा ऑप्शन रूसो, तीसरा ऑप्शन गिजुभाई बधेगा की और चौथा ऑप्शन जॉन डेवी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी। तो ये दोस्तों जो विचारधारा थी ये गिजुभाई बधेका जी की थी, मतलब तीसरा ऑप्शन बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा गिजुभाई बधेका की थी। फिर 9वां क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 8 जून, तीसरा ऑप्शन 17 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 11 फरवरी। तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको रट लीजिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि युग धर्म कहा जाता था। पहला ऑप्शन है परिवर्तनमान मूल्य को, दूसरा ऑप्शन दोस्तों शाश्वत मूल्य को, तीसरा ऑप्शन है दोनों को और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो युग धर्म कहा जाता था दोस्तों ना तो परिवर्तनमान मूल्य को कहा जाता था, ना शाश्वत मूल्य को, ना दोनों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन युग धर्म किसे कहा जाता था, कोई नहीं इसमें होगा दोस्तों। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है गीजू भाई बधेका, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो दोस्तों दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गीजू भाई बधेका जी। फिर 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। पहला हिंदी को, दूसरा है उर्दू ऑप्शन में दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन है फारसी। तो संविधान में जो दोस्तों राजभाषा का दर्जा मिला है वो कौन सा विषय है, ये है हिंदी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, दूरवर्ती शिक्षा क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा, दूसरा ऑप्शन दूरस्थ शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र अध्ययन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दूरवर्ती शिक्षा को पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा तो कहते ही हैं दोस्तों, और स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों आपका 2023 का प्रीवियस ईयर बहुविकल्पीय है दोस्तों क्वेश्चन, मैं फिर बता दे रहा हूँ दोस्तों 2023। फिर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। आप सभी जानते हो दोस्तों कि 1 ईयर में एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक बार होता है। जैसे अब मान लीजिए 2025 चल रहा, तो 2025 में आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक बार होगा, फिर 2026 में अब जाके होगा दोस्तों, क्योंकि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है आप थर्ड में जाएंगे, फर्स्ट वाले सेकंड में जाएंगे, तो इनका एग्ज़ाम वैसे 2025 में सेकंड टाइम हो सकता है। क्योंकि अभी मान लीजिए कि जून जुलाई में इन लोग का मान लीजिए हो जाएगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में या 2026 में ही जाएगा। तो दोस्तों ये जो 2023 का पेपर है 15 क्वेश्चन है आपके। 14 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन जॉन डेवी, किसने कहा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन एडम्स, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉबेल,
चौथा ऑप्शन सुकरात। तो दोस्तों शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो दोस्तों एक मिनट दोस्तों, ये तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये कहा दोस्तों एडम्स ने। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? एडम्स ने। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, किसने कहा? पहला ऑप्शन अब्राहम लिंकन, दूसरा ऑप्शन बायडवोट ने, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन सीले ने। तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, ये कहा दोस्तों अब्राहम लिंकन ने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे दोस्तों, जो रियल क्वेश्चन थे, मीन्स 2023 के पेपर में क्वेश्चन आए थे। बस मैंने अपने से इन्हें ऐप में मतलब टाइप कर लिया है खुद से। तो सेम क्वेश्चन थे, आप लोगों ने अगर देखा हो ना देखा हो तो सेम क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आप सभी। थैंक्स।